हर सेंटेंस में एक ऐसा पार्ट होता है जो उसका मीनिंग क्लियर करता है और वह होता है वर्ब। वर्ब को हम सेंटेंस का इंजन कहते हैं जो बताता है कि कौन क्या कर रहा है, किस स्टेट में है और क्या हो रहा है। इस लेसन में हम वर्ब के मीनिंग, टाइप, फॉर्म्स और एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप सिन्हा और आज हम जानेंगे वर्ब के बारे में माइंड वोल्ट एजुकेशन के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ वर्ब से। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, अ स्टेट और एन ऑकरेंस। आसान भाषा में वर्ब सेंटेंस में यह बताता है कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, किस हालत में है और क्या घटना हो रही है। यह सब सेंटेंस का एक्शन या स्टेट को क्लियरली एक्सप्रेस करता है और इसे हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। आइए समझते हैं वर्ब एग्जाम्पल के साथ। जैसे राम रन्स फास्ट, यहाँ रन्स वर्ब है जो राम के एक्शन को दिखाता है। दूसरा एग्जाम्पल है शी इज हैप्पी, यहाँ इज एक लिंकिंग वर्ब है जो इसकी कंडीशन बताता है। लास्ट एग्जाम्पल है दे प्लेड क्रिकेट, यहाँ प्लेड वर्ब है जो पास्ट एक्शन को डिस्क्राइब करता है। तो वर्ब किसी भी सेंटेंस का एक जरूरी हिस्सा होता है जो उसकी मीनिंग को डिफाइन करता है। वर्ब के 3 इम्पोर्टेंट टाइप होते हैं जो अलग अलग तरह से सेंटेंस में अपना काम करते हैं। सबसे पहले एक्शन वर्ब, या वह वर्ब होते हैं जो किसी व्यक्ति के फिजिकल या मेंटल एक्शन को दिखाते हैं। जैसे सी राइट्स अ स्टोरी, यहाँ राइट्स एक एक्शन वर्ब है जो लिखने के एक्शन को बताता है। दूसरा है लिंकिंग वर्ब्स, यह सब्जेक्ट के उसके डिस्क्रिप्शन या कंडीशन से कनेक्ट करते हैं। जैसे ही इज स्मार्ट, यहाँ इज एक लिंकिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट के क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। और तीसरा है हेल्पिंग वर्ब, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। यह मेन वर्ब के साथ मिलके टेंस, मूड या वॉइस को दिखाते हैं। जैसे दे आर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ आर एक हेल्पिंग वर्ब है जो प्लेइंग के एक्शन को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाता है। तो इन 3 कैटेगरीज के थ्रू हम वर्ब के अलग अलग रोल्स को अच्छे से समझ सकते हैं। वर्ब को हम उनके रूप बनाने के तरीके के आधार पर भी 2 प्रकार में बांट सकते हैं, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। पहले जानते हैं रेगुलर वर्ब को। रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनमें पास्ट टेंस बनाने के लिए सिंपल रूल फॉलो होता है, वर्ड के एंड में ईडी जोड़ दिया जाए। जैसे वर्क बिकम वर्क्ड और लाफ बिकम लाफ्ड। इनका पैटर्न कंसिस्टेंट होता है, इसीलिए इन्हें याद रखना कंपैरेटिवली इजी होता है। इरेगुलर वर्ब दूसरी ओर किसी एक पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। इनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बदल जाते हैं और इन्हें अलग से याद रखना पड़ता है। जैसे गो बिकम वेंट, ईट बिकम एट और बाय बिकम बॉट। इस प्रकार के वर्ब स्टूडेंट के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से यह फॉर्म याद किए जा सकते हैं। तो याद रखिए, हर वर्ब के पास्ट टेंस में ईडी लास्ट में नहीं आता। हर वर्ब के जनरली 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म होते हैं जिन्हें हम V1, V2 एंड V3 कहते हैं। V1 होता है बेस फॉर्म, यानी यह वर्ब का असली रूप जिसे हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। जैसे गो, ईट, राइट। V2 होता है सिंपल पास्ट फॉर्म जो बताता है कि कोई काम पास्ट में हो चुका है। जैसे वेंट, एट, रोट। V3 होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो मोस्टली परफेक्ट टेंस के साथ यूज होता है, जैसे हैज, हैव या हैड के साथ। जैसे गॉन, ईटन, रिटन। एग्जाम्पल से समझे तो आई गो टू स्कूल, इसमें V1 यूज हुआ है और यह प्रेजेंट टेंस है। आई वेंट टू स्कूल, यह पास्ट टेंस है और इसमें V2 यूज हुआ है। आई हैव गॉन टू स्कूल, इसमें V3 यूज हुआ है और यह पास्ट पार्टिसिपल विद परफेक्ट टेंस है। ये 3 फॉर्म किसी भी वर्ब के यूज को टेंस के साथ सही तरीके से बनाने में हेल्प करते हैं। वर्ब का फॉर्म सेंटेंस के टेंस के अनुसार बदलता है। टेंस बताता है कि कोई काम कब हो रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। प्रेजेंट टेंस में वर्ब बेस फॉर्म या एस लगाकर यूज होता है। जैसे आई स्टडी डेली, यहाँ वर्ब स्टडी प्रेजेंट एक्शन को दिखाता है। पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। जैसे आई स्टडीड यस्टरडे, यहाँ स्टडीड बताता है कि यह एक्शन पास्ट में हो चुका है। फ्यूचर टेंस में विल या शैल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है। जैसे आई विल स्टडी टुमारो। तो वर्ब सेंटेंस का टेंस डिफाइन करता है और हमें बताता है कि एक्शन किस समय हो रहा है। वर्ब के फॉर्म के बिना टेंस बनाना इम्पॉसिबल है, इसीलिए टेंस और वर्ब का बहुत गहरा संबंध है। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल के जरिए वर्ब का यूज और भी अच्छे से समझते हैं।
पहला सेंटेंस है द बेबी क्राइज लाउडली। यहाँ क्राइज एक एक्शन वर्ब है जो बताता है कि बेबी क्या कर रहा है। दूसरा सेंटेंस है आई एम स्लीपी। इसमें एम एक लिंकिंग वर्ब है जो बता रहा है इसके स्टेट या कंडीशन को। यह स्लीपी होने को एक्सप्रेस करता है। तीसरा एग्जाम्पल है वी हैव ईटन ऑलरेडी। यहाँ हैव एक हेल्पिंग वर्ब है और ईटन मेन वर्ब, दोनों मिलकर सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं। और लास्ट सेंटेंस है शी वॉज रीडिंग अ बुक। यहाँ वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग मेन वर्ब। यह मिलकर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिखाते हैं जो बताता है कि कोई एक्शन पास्ट में किसी समय चल रहा था। इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमें समझ आता है कि वर्ब के अलग अलग रूप और टाइप सेंटेंस के मीनिंग को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना और कमेंट में अपनी राय देना। आपकी एक कमेंट हमें और बेहतर बनाता है।